बिहारी लाल की जय हो। अब राजा परीक्षित को मुक्ति कैसे मिले, तो आचार्य सुखदेव जी महाराज आए। तो सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने यही पूछा कि जल्दी मरने वालों की मुक्ति का क्या उपाय है। तो आचार्य सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित देखो, पहले क्या था कि जो मनुष्य को उम्र मिली है ये लाखों वर्ष थी। पहले उम्र लाखों वर्ष थी और धीरे धीरे एक शून्य घटी तो कितनी हो गई, 10,000 वर्ष। फिर धीरे धीरे एक शून्य और घट गई तो कितनी हो गई, 1000 वर्ष। फिर एक शून्य घट गई तो 100 वर्ष हो गई। सतयुग में लाख वर्ष थी, त्रेता युग में 10,000 वर्ष थी और द्वापर युग में 100 वर्ष नहीं थी। हाँ। तो द्वापर युग में 1000 वर्ष और कलयुग में 100 वर्ष की उम्र थी। कितनी कलयुग में, 100 वर्ष की उम्र। एक मनुष्य की उम्र 100 वर्ष की, लेकिन 100 वर्ष की उम्र नहीं थी। कितनी थी, केवल 40 वर्ष की उम्र। और किस किस की थी, देखो, मनुष्य की उम्र भी 40 वर्ष थी, गधे की उम्र भी 40 वर्ष थी, कुत्ते की उम्र भी 40 वर्ष थी और उल्लू की उम्र भी 40 वर्ष थी। किस किस की थी, मनुष्य और गधा, सबने देखा है ना, और कुत्ता और, हाँ जोर से बोलो, उल्लू। कितनी कितनी उम्र थी इन सबकी, 40-40 वर्ष। अब गधा, मनुष्य तो ठीक है 40 वर्ष तक, अब लेकिन गधा की उम्र जब 40 वर्ष हुई, भगवान ने कह दिया कि जाओ 40 वर्ष की उम्र है, तो गधा बेचारा 40 वर्ष, गधा का काम क्या होता है, दिन भर वजन ढोते रहता है और कहीं चलता वलता नहीं है तो पता नहीं कितनी मार खाता है। दिन भर वजन ढोने का काम करे। तो गधा सीधा भगवान के पास गया, बोले भगवान भोलेनाथ। बोले क्या हुआ, बोले क्या हुआ कि दिन भर वजन ढोता रहता हूँ, दिन भर मुझे पे सामान लाद करके मुझे ढोते रहते हैं लोग। आप एक काम करो। बोले क्या काम करूं, बोले आप मुझे आधी उम्र दे दो। बोले अच्छा आधी उम्र दे दो, बोले हाँ आधी उम्र कर दो आप मेरी, तो थोड़ा वजन कम हो जाएगा, तो थोड़ा जीवन सुख से निकलेगा। तो भगवान ने कहा जाओ तुम्हारी उम्र 20 वर्ष की होगी। अब 20 वर्ष भगवान के पास रह गए। थोड़ी देर में मनुष्य पूछे, बोले भोलेनाथ। बोले क्या बात है, अब तुझे क्या हुआ, बोले क्या हुआ, 40 वर्ष से मेरा क्या होगा, 40 वर्ष की उम्र दे दी मुझे आप और उम्र दे दो। तो भगवान ने कहा अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन मेरे पास गधे की उम्र है, 20 वर्ष बची है, तुझे लेना हो तो ले जाओ। बोले ठीक है अब तो चलेगा सब, वो गधे की उम्र ही दे दो। तो 20 वर्ष गधे की उम्र हो गई। तो कितनी उम्र हो गई मनुष्य की, 60। अब थोड़ी देर बाद कुत्ता गया, बोले भगवान भोलेनाथ। बोले अब तुझे क्या हुआ, अभी तो मनुष्य है, गधा, अब तुझे क्या हो गया। बोले भगवान दिन भर लोगों के दरवाजे के सामने बैठा रहता हूँ, दुम हिलाता रहता हूँ, झूठा मुझे डाल देते तो खाता रहता हूँ, झूठा नहीं खिलाते रहते हैं मुझे। बोले 40 साल की उम्र दे दे, 30 साल की उम्र में क्या करूंगा, और चिल्लाना अलग पड़ता है, लोगों की रखवाली अलग रखनी पड़ती है। आप तो मेरी उम्र को आधी कर दो। तो उम्र कितनी, बोले ठीक है 20 वर्ष जा। 20 वर्ष वापस भगवान ने बचा ली। अब थोड़ी देर तो नहीं, वापस मनुष्य पहुंच गया। बोले भगवान, बोले अब क्या हुआ, बोले 60 वर्ष की उम्र तो थोड़ी कम पड़ रही है, थोड़ी सी और मिल जाती तो अच्छा होता। बोले कुत्ते की है, बोले चलेगी, बोले दौड़ेगी, अब तो दे दो। ठीक है भैया
ले जाओ। तो कितनी हो गई मनुष्य की उम्र? 80। अब क्या हुआ? थोड़ी देर बाद उल्लू पहुंच गए, बोले भगवान दिन भर पेट पे झूलता रहता हूँ ना, रात में तो दिखाई देता नहीं, दिन में तो दिखाई नहीं देता, रात भर पेड़ों में झूलता रहता हूँ। बोले रात भर जागना अलग पड़ता है। आपने 40 वर्ष दे दी, 40 वर्ष तक क्या पेड़ पे झूलता रहूंगा क्या रात? आप तो मेरी उम्र को थोड़ा आधा आधा कर दो। बोले ठीक है, तेरी भी जब 20 वर्ष है, अब 20 वर्ष बची भगवान के पास। भगवान गया पास, मनुष्य वापिस गया। मनुष्य ने कहा भगवान 80 वर्ष तो थोड़े कम पड़ रहे, थोड़ा और बढ़ा दो ना। बोले उल्लू की चलेगी? बोले सबकी चलेगी, आप तो दे दो जो भी है। तो मनुष्य की उम्र कितनी हो गई? 100 वर्ष। मनुष्य की उम्र हो गई 100 वर्ष की। अब 100 वर्ष देखना, व्यक्ति अगर उस टाइम में 40 वर्ष तक ही रखता तो कितनी अच्छी बात होती है ना, होती कि नहीं होती? 40 वर्ष में व्यक्ति कितना अच्छा रहता है, बढ़िया टिकटॉक एकदम जुल्फे वुल्फे निकाल करके बड़ा, किसी की कोई जरूरत नहीं रहती है, सब काम अपने आप ही कर लेता है। और 40 के बाद अगर आप 80 वर्ष की उम्र, 60 वर्ष की उम्र तक जाओगे तो गधे की तरह बोझा ढोना पड़ता है। कैसे? बोले बड़ा हो गए, शादी कर दी, बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, पढ़ाना है, लिखाना है, बच्चों का विवाह करना है, एकदम वजन की तरह ढोने का काम ही तो करना पड़ता है। ये वजन पड़ जाता है उसके ऊपर, फिर तो ढोता रहता है वो 60 वर्ष की उम्र तक ढोता रहता है। क्योंकि किसकी लगी है? गधे की। भैया फिर 60 वर्ष तो निकल गए जैसे तैसे, फिर 80 वर्ष की उम्र में आता है। 80 वर्ष की उम्र में घर वाले उसे दरवाजे पर कुर्सी लगा के बिठा देते हैं। बोले अब यही तेरी जगह है, अब तो चाय भी वही, पानी भी वही, भोजन भी वही, है ना? बैठा रहता है, सब कुछ वही मिल जाता है। बोले बहू कहती है पिताजी आप यही बैठे रहना, कोई आए तो याद व्याद रखना, थोड़ा ध्यान व्यान रखना, घर का रखवाली करता है। फिर कहीं आते जाते तो घर में बेचारे बूढ़े को छोड़ जाते, कुर्सी लगा के बैठा रहता है। और जैसे ही कोई आता है बोले बहू, क्योंकि किसकी लगी है? कुत्ते की। तो 80 वर्ष तक कुत्ते की लगी हुई। अब बचे 20 वर्ष, तो डॉक्टर के पास गया, बोले भगवान मुझे तो दिखाई नहीं देता है, बोले रात रात भर जागना पड़ता है ना, दिन में थोड़ा आंखें ऐसी रहती है वैसी रहती है, रात में नींद भी नहीं आती है, बोले कितनी गोली खा लूं, कितना इंजेक्शन लगवा लूं। डॉक्टर कहता है कि महाराज आप गोली खाओ, इंजेक्शन लगवाओ, कुछ भी करो, लेकिन आपको नींद नहीं आएगी। 80 वर्ष के बाद आप किसी को भी देख लो उसको नींद नहीं आती। हाँ सो भी जाते होगे तो 12 बजे तक सो जाते होगे, 1 बजे 2 बजे तक, वापस फिर बैठ करके जागरण करते हैं। नींद नहीं आती है क्योंकि किसकी लगी है? हाँ, बेचारी बहू आकर के अपनी सास से कहती है माँ आप जग रही हो अभी तक? बोले हाँ हाँ जग रही हूँ अभी तक। बोले नींद भी नहीं आ रही है क्या? बोले हाँ नहीं आ रही है। अब बेचारी बहू को क्या पता कि उल्लू की लगी। सही बात है कि गलत बात है? तो एक बार बोल दो ना, क्या बोलना है?